हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज एजुकेशन। और मैं प्रसून आपके साथ जुड़ा हूं। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम एफसीएफएस पे और देखेंगे एफसीएफएस में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सो दैट कि हमें पूरी क्लैरिटी रहे। एफसीएफएस का कोई भी टाइप का प्रॉब्लम दे दे तो हम उसको इजीली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 5 है। उसका अराइवल टाइम गिवन है, सो दिस इज द अराइवल टाइम। और यहाँ पे क्या है, बर्स्ट टाइम है। ठीक है, सो बर्स्ट टाइम भी गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका कंप्लीशन टाइम, उसका टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमें एवरेज एवरेज पता करना है, किसका, टर्न अराउंड टाइम का। और साथ ही साथ हमें पता करना है एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्वेश्चन है कि हमें इन दोनों को कैसे पता करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, गैंट चार्ट प्रिपरेशन से। तो गैंट चार्ट क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम प्रोसेस कैसे एलोकेट हुए हैं, उनका कंप्लीशन टाइम कब है, वो कब अराइव किए सिस्टम में। तो ये सारी चीजें हमारे पास रिफ्लेक्ट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, ये है हमारा प्रॉब्लम किसका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, एफसीएफएस का। तो एफसीएफएस में हमारे पास जो प्रोसेस सबसे पहले आया उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाके देखें, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, क्या होता है कैसे होता है। देन यू कम बैक एंड सी दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। सो किस तरह से प्रोसेस शेड्यूल हुए ये हमें कौन बताता है, गैंट चार्ट बताता है। तो गैंट चार्ट हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला गैंट चार्ट में सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हमारा टाइम इंटरवल जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आया और किस तरह से हमें प्रोसेस को एलोकेट करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम देख सकते हैं, प्रोसेस P1 आया। ये सब क्या है, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, P4 प्रोसेस, P5 प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस जो आया हमारे पास, P1 प्रोसेस आया। तो P1 प्रोसेस को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे और इसका बर्स्ट टाइम हम देखेंगे कितना है, बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। तो दैट इज +4, 0 + 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 4 हुआ। तो एट 4 इंटरवल टाइम ये इसका क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम हुआ। ठीक है, तो साथ ही साथ हम कंप्लीशन टाइम भी लिखते जाएंगे, 0 और P1 कब फिनिश किया, 4 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं P2 पे। नेक्स्ट P2 एग्जीक्यूशन के लिए आया। नेक्स्ट P2 एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। तो 4 + 3, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, +3 होगा। तो टोटल टाइमिंग कितना होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एट 7 इंटरवल टाइम P2 हैज फिनिश्ड दिस एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं P3 के लिए। तो P3 के लिए, P3 नेक्स्ट शेड्यूल होगा। तो P3 का बर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पे, तो P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 1। ठीक है, तो 1 बर्स्ट टाइम है। तो +1 करेंगे, 7 + 1 तो कितना हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। तो P3 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 8 हुआ। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं P4 के लिए। P4 एग्जीक्यूशन चल रहा है। सो 8 प्लस हमारे पास बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है P4 का। तो +2 अगर हम करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीशन टाइम कितना हुआ इसका, 10 हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे P5। P5 का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूशन करना है, तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 5 है। तो +5 अगर करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा कंप्लीशन। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस P5 हुआ। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 15 हुआ। अगली बात करते हैं इसमें टर्न अराउंड टाइम की, या हम कह सकते हैं एवरेज वेटिंग टाइम की और एवरेज टर्न अराउंड टाइम की। ठीक है, सो टर्न अराउंड टाइम हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए सबसे पहला हमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है वेटिंग टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो हम भी अभी अभी हमने कंप्लीशन टाइम सबका निकाला है और उसका अराइवल टाइम जो भी होगा हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो P1 के लिए अगर हम बात करें तो P1 में हमारा क्या पास क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है, 4 - 0। ठीक है, अराइवल टाइम 0 था, तो व्हाट इज द आंसर, 4। नेक्स्ट P2 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 7 - 1। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, 6। ठीक है, तो नेक्स्ट अराइवल टाइम फॉर P3 कितना है हमारे पास, P3 के लिए हम देख सकते हैं 8 - 2 दैट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कंप्लीशन टाइम क्या होगा, ओके, जस्ट अ मिनट, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यस, करेक्ट।
सो नेक्स्ट मूव करेंगे P3, हमारे पास क्या है P4 के लिए हम देखेंगे P4 हमारा कितना हो सकता है। सो P4 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है। नेक्स्ट P5 के लिए हम देखेंगे P5 हमारा क्या है। P5 में हमारा है 15 माइनस 4, दैट इज 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब इसका एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है। तो सम करें इसका तो कितना होगा 22 प्लस 12 कितना हो जाता है हमारे पास। सो इफ वी ऐड 22 प्लस 12 हमारे पास कितना होता है 4 एंड 34। सो 34 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.8। ठीक है। तो 6.8 के आसपास हमारा क्या आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टाइम। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर टर्न अराउंड टाइम। तो हम कह सकते हैं टर्न अराउंड टाइम यहाँ फिल आउट कर लेते हैं। क्या है पहला 4, दूसरा क्या है 6, तीसरा क्या है 6, चौथा क्या है 7, नेक्स्ट लास्ट वन क्या है 11। ठीक है। नेक्स्ट वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो वेटिंग टाइम के लिए हम क्या देख सकते हैं। सो वेटिंग टाइम के लिए प्रोसेस का इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे कितना है हम देख सकते हैं 4 है। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस का मेंशन है, तो यहाँ से ही हम पिक कर सकते हैं। तो दैट इज 4 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है इसका 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है 6 और इसका बर्स्ट टाइम कितना है प्रोसेस का। तो हम यहाँ देख सकते हैं बर्स्ट टाइम यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप यहाँ से देख सकते हो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस P3 की। P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना है 6 है और माइनस इसका बर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो बर्स्ट टाइम कितना है 1 है, तो वी प्रेजेंट इट एज 5। नेक्स्ट P4 को अगर हम देखें तो P4 का हमारे पास क्या है 7 है टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम इसका क्या है हम देख सकते हैं इसका बर्स्ट टाइम 2 है। ठीक है। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट P5 का अगर हम देखें तो P5 का क्या है हमारे पास 11 है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कितना है यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5, तो दैट इज इक्वल टू 6। अगर अब हमें एवरेज इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे एवरेज, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 प्लस 15, अगर 5 3 8 है 8 8 5 13 13 एंड 6 19। ठीक है। तो 19 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 एंड लास्ट क्या आएगा 3.8 के आस हमारा 5। ठीक है। सो हम यहाँ देख सकते हैं वेटिंग टाइम सबका लिख लेते हैं 0, नेक्स्ट 3, देन 5, देन 5, देन 6। सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया हमारे पास, एवरेज की अगर बात करें वेटिंग टाइम तो कितना आया 3.8। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज टर्न अराउंड टाइम की, अगर हम बात करें इसके एवरेज की तो ये कितना आया है 6.8। ठीक है। सो हमें फाइनली आंसर मिल गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम भी हमें मिल गया। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1। और इस प्रॉब्लम में क्या नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग प्रोसेस कहाँ से है, जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो अभी आगे केसेस में देखेंगे कि जब प्रोसेस जीरो से नहीं स्टार्ट होते हैं, कोई रैंडम नंबर से अगर गिवन है कोई प्रोसेस, तो तब के सिनेरियो में हमारे पास क्या केस होगा। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन प्रोसेसेस है, तो देख सकते हैं प्रोसेस कितने हैं, प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3, P4, P5 एंड P6। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 6 है। ठीक है। तो इनका अराइवल टाइम अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोसेस सारे प्रोसेस कब अराइव हुए हैं, सब एक रैंडम नंबर्स पे अराइव हुए हैं। लेकिन हमारा जो गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ये मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया है। ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होता है, सबसे पहला 0 से 1 तक जाने में एक टाइम इंटरवल हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो टाइम इंटरवल 1 पे अराइव हुआ है वो कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस P4 है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा टाइम इंटरवल 1 पे अराइव हुआ है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक हमारा जो सीपीयू है वो क्या कहते हैं, कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है 0 से 1 के बीच में। तो ये जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द आइडल केस। ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या रहेगा, हमारा सीपीयू आइडल रहेगा। दिस इज द आइडल केस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा सबसे पहला प्रोसेस कौन सा, टाइम इंटरवल 1 पे कौन सा प्रोसेस अराइव किया। तो टाइम इंटरवल 1 प्रोसेस P4 अराइव्स। ठीक है। और एफसीएफएस में हमारे पास जो प्रोसेस सबसे पहले अराइव करा उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट P4 कब से कहाँ तक इसका बर्स्ट टाइम हम देखेंगे क्या है 1 है।
तो 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा इसको, +1 टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस एट टाइम 2 इंटरवल कौन सा प्रोसेस अराइव किया, प्रोसेस P2। सो 2 + 2, ठीक है, क्योंकि इसका सॉरी +5। ठीक है, तो प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम कितना है हमारे पास, 5 है। तो 5 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कंप्लीशन टाइम ऑफ इट। साथ ही साथ हम कंप्लीशन टाइम पे इसका लिखते जाते हैं। तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 है, तो वी राइट हियर 2। एंड P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है हमारे पास, वी राइट हियर 7। ठीक है, तो हम ये साथ साथ लिखते जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रोसेस जो है प्रोसेस 3 है, जो हमारे टाइम इंटरवल 3 पे अराइव किया। ठीक है, तो टाइम इंटरवल 3 पे अराइव किया तो हम प्रोसेस P3 को शेड्यूल करेंगे, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, हम कह सकते हैं 3 बर्स्ट टाइम है यहाँ गिवन क्वेश्चन में। तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये जो बीच बीच में हम लोग लिख रहे हैं ये इसका क्या है, बर्स्ट टाइम है। ठीक है, हर प्रोसेस का अपना क्या है, बर्स्ट टाइम है। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज इंटरमीडिएट वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टाइम इंटरवल हमारे 4 पे कौन सा अराइव हुआ, 4 पे हमारे पास P5 अराइव हुआ। तो नेक्स्ट शेड्यूल क्या होगा, P5। तो P5 को हम शेड्यूल करेंगे, एंड P5 का बर्स्ट टाइम क्या है, हम देख सकते हैं 2 है। तो 10 + 2। ठीक है, तो 10 + 2 अगर हम करें तो कितना आएगा, 12। तो ये इसका कंप्लीशन टाइम होगा। सो P3 का कंप्लीशन टाइम क्या था, 10 था, और P5 का कंप्लीशन टाइम क्या है हमारे पास 12 आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला कौन सा हमें प्रोसेस शेड्यूल होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे 5 पे। एट अराइवल टाइम 5 प्रोसेस P6 हैज बीन अराइव। सो P6 को हम यहाँ शेड्यूल करेंगे, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 6। तो 12 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 18 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास कौन सा अराइवल टाइम क्या है, प्रोसेस P1 का है। ठीक है, तो P1 को हम शेड्यूल करेंगे। तो P1 यहाँ शेड्यूल हुआ, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है हमारे पास, 4 है। ठीक है, तो 4, 18 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 22। तो 22 एक ऐसा पॉइंट है जहां प्रोसेस P1 फिनिश किया, और 22 एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पे हमारे पास, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस दिस इज कंप्लीशन टाइम, यस। सो यहाँ आप कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस P1 कब कंप्लीट किया, 22 पे कंप्लीट किया। ठीक है, और P22 भी एक ऐसा पॉइंट है जहां सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे देखने वाली बात थी, ये हमारा केस 2 टाइप प्रॉब्लम है, जब हमारे पास टाइमिंग क्या हो, स्टार्टिंग की टाइम 0 हमारे पास किसी भी प्रोसेस को लगेगा। तो जहां से स्टार्ट होगा उस केस को हम क्या रखते हैं, यहाँ तक हम क्या रखेंगे, आइडल रखेंगे। नाउ कैलकुलेटिंग टैट। ठीक है, तो टैट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, तो टैट इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो प्रोसेस P1 के लिए अगर हम देखें तो कंप्लीशन टाइम हमारे पास कितना है, सो प्रोसेस P1 के लिए 22 है, और अराइवल क्या था इसका, 6 था। तो हम कह सकते हैं इसका क्या आंसर होगा, सो कंप्लीशन टाइम इसका टैट कितना होगा, सो दैट इज 16। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस P2 को हम देखें, प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, तो दैट इज 7, और माइनस हम करेंगे कितना, अराइवल टाइम पे। तो प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम कितना है, 2 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अराइवल टाइम एंड कंप्लीशन टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 7 - 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगला क्या हो गया हमारा, 5। नेक्स्ट प्रोसेस P3 की हम बात करें, तो प्रोसेस P3 में हमारे पास क्या होगा, सो इसका कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या है, 10। एंड 10 माइनस व्हाट इज द अराइवल टाइम, तो अराइवल टाइम इज व्हाट, 3। तो 10 - 3 इज इक्वल टू व्हाट, 7। नेक्स्ट प्रोसेस P4 की बात करें, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है हमारे पास, 2 है। ठीक है, और इसका अराइवल टाइम अगर हम देखें तो क्या है, P4 का 1 है। ठीक है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट P5 की बात करें तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है हमारे पास, कंप्लीशन टाइम इज 12 माइनस, एंड व्हाट इज द अराइवल टाइम, दैट इज 4। 12 - 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं P6 के लिए, प्रोसेस P6 के लिए। तो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम, दैट इज 18 माइनस व्हाट इज द अराइवल टाइम, दैट इज 5। ठीक है, तो 18 - 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम हुआ सबका। तो हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्या था, 16 प्रोसेस P1 के लिए, देन 5, देन 7, उसके बाद 1, उसके बाद 8, उसके बाद 13। ठीक है, so these are the values which are in under the tag।
नाउ एवरेज हमें पता करना है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 16 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 13। ठीक है, तो ये हमारा आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। कितने प्रोसेस है, 6 है। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव समथिंग 8.3। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट वैल्यू इट विल गिव। ठीक है, तो हो सकता है डेसिमल में एक दो पॉइंट आगे पीछे हो, बट इट विल कम द सेम वैल्यू। ओके, सो एवरेज कितना आया इसका, एवरेज स्टैट कितना आया हमारे पास, दैट इज 8.3 आया। ठीक है, तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ टैट। तो एक चीज हमने पता करा दी, टैट हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग टाइम की। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टैट माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें वेटिंग टाइम टैट माइनस बर्स्ट होता है, तो सबसे पहले प्रोसेस P1 के लिए अगर हम देखें तो प्रोसेस टैट क्या है, 16 है। 16 माइनस अगर हम करें तो बर्स्ट टाइम क्या है प्रोसेस P1 का, दैट इज 4। तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, प्रोसेस P2 के लिए अगर हम देखें तो प्रोसेस P2 का टैट कितना है, दैट इज 5। आप टैट यहाँ से भी देख सकते हो डायरेक्ट। So 5 minus what is the burst time for it? 5. So 5 minus 5 is equals to what? 0. Next process P3 के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे P3 का अगर हम देखें तो what is the TAT? That is TAT is 7 और इसका burst time कितना है, 3। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस P4 की हम बात करें तो प्रोसेस P4 हमारा कितना है, तो TAT हमारा कितना है, 1 और माइनस इसका burst टाइम अगर हम देखें तो क्या है, 1। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रोसेस P5 अगर देखें तो प्रोसेस P5 में हमारे पास क्या है, 1 - 1। टर्न अराउंड क्या है प्रोसेस P5 का, तो दैट इज 8 माइनस और व्हाट इज द बर्स्ट टाइम, दैट इज 2। तो इट इज कमिंग 6। नेक्स्ट प्रोसेस P6 का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, टैट कितना है, 13 है। 13 माइनस इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 6 है। तो आंसर क्या आएगा, 7। नाउ अगर इनका हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल। तो जब आप इनका एवरेज करोगे तो अगर आप चेक करो अपने से एक बार करके देखो, तो अगर इसका एवरेज कितना आएगा हमारे पास, 4.8 आएगा। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सम इट ऑल एंड डिवाइड इट एंड शो इट टू यू। आप इसको डायरेक्टली करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 4.8। तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं इन सारी वैल्यूज को, 12 0 4 0 4 0 and then 6 7। ठीक है, 6 7 and what is the average, so average is what, 4.8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा कितना, वेटिंग टाइम का। तो ये है हमारा एवरेज स्टैट एंड एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास प्रोसेस नंबर है एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पे अराइवल टाइम इसका दिया है और यहाँ पे साथ ही साथ इसका क्या दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अराइवल टाइम हम देखते हैं 2 3 0 0 2 3 0 0 4 1 4 1। नेक्स्ट बर्स्ट टाइम यहाँ क्या दिया है, 4 3 2 1 4 3 2 1 एंड लेट्स से 4 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है। अब देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास देखो ध्यान से अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे दो प्रोसेस ऐसे हैं जो टाइम इंटरवल 0 पे अराइव किए। ठीक है, तो इस तरह की भी क्वेश्चन कंफ्यूज करके आपको पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर केस 3 है। ठीक है, केस 3। सो पहला केसेस हम देख चुके थे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, देन सेकंड केस हमने देखा और यहाँ पे हम 3 देखेंगे किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला गैंट चार्ट ड्रॉ करना है। गैंट चार्ट ड्रॉ करके हमें इन सब वैल्यूज को निकालनी है। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम, देन हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम, देन हम बात करते हैं किसकी, वेटिंग टाइम की। ठीक है, ये 3 चीज हमें कंपल्सरी निकालनी है। तो सबसे पहला गैंट चार्ट हम फॉर्म करते हैं। तो गैंट चार्ट जब हम फॉर्म करेंगे तो हमें ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, सो सबसे पहला टाइम इंटरवल 0 पे। अब देखो टाइम इंटरवल 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव किया, सो प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। ठीक है,
तो प्रोसेस P3 एंड P4 ऑलरेडी अराइव है, ठीक है, P3 एंड P4। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला कौन सा शेड्यूल होगा, प्रोसेस P3 शेड्यूल होगा। तो हम सबसे पहले P3 को शेड्यूल करेंगे, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, दैट इज +2। उसके बाद हम क्या किसको शेड्यूल करेंगे, प्रोसेस P4 को शेड्यूल करेंगे। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा हम इसको फास्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं सो दैट कि आप इसको समझ सकें, ठीक है। सो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसका बर्स्ट टाइम कितना था, 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा, तो प्रोसेस P6 शेड्यूल होगा। P6 में इसका बर्स्ट टाइम ऐड करके तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू 9। देन हम कहते हैं अगला प्रोसेस क्या होगा, P1। तो P1 में अगर इसका बर्स्ट टाइम हम ऐड करें तो कितना आएगा, 13। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा, P2। तो P2 का बर्स्ट टाइम अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल 16। एंड लास्ट है हमारा क्या, प्रोसेस P5, ठीक है। तो P5 का अगर बर्स्ट टाइम हम ऐड करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 20। तो एट 20 टाइम इंटरवल ये हमारा फिनिश किया। अगर आप इन सब सीक्वेंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले की वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। तो थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक करेंगे सो दैट कि आपको चीजें जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ द अराइवल टाइम, हम ये कौन सा केस लिए हैं, जब अराइवल टाइम आर मैचिंग, मतलब हम कह सकते हैं दो प्रोसेस का मैचिंग कर रहे हैं, तब हम FCFS ऑर्डर में ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप प्रोसेस के आईडी के हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्रोसेस आईडी जो सबसे स्मॉलर है उसको पहले कर लो, उसके बाद दूसरे को बात कर लो, जब एक ही टाइम इंटरवल पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेस आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीशन टाइम की। तो कंप्लीशन टाइम, अब मैं डायरेक्ट इसका कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 कहाँ है, 13 है। सो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 13 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 13। लाइक वाइज हर प्रोसेस अपना कंप्लीशन करेगा। तो 16 प्रोसेस P2 का होगा। प्रोसेस P3 की बात करें तो इसका क्या होगा, 2। प्रोसेस P4 का बात करें तो इसका क्या होगा, 3। प्रोसेस P5 की बात करें तो इसका क्या होगा, 20। प्रोसेस P6 की बात करें तो इसका क्या होगा, 9, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख लिया, सबका कंप्लीशन टाइम लिख लिया। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे हम प्रोसेस P1 के लिए अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीशन टाइम क्या है इसका, 13 माइनस इसका अराइवल टाइम क्या है, 2। 13 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा, 11। लाइक वाइज आप सभी प्रोसेस के लिए करोगे। तो प्रोसेस P2 का अगर देखें तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, 16, और इसका अराइवल टाइम कितना था, 3। तो 16 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। ऐसे ही प्रोसेस P3 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 2, एंड 2 माइनस व्हाट इज द अराइवल टाइम, दैट इज 0। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही प्रोसेस P4 को देखें तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, तो कंप्लीशन टाइम है इसका 3। तो 3 माइनस अराइवल टाइम क्या है इसका, 0। तो दैट इज इक्वल्स टू 3। तो P5 का अगर हम देखें तो व्हाट इज द वैल्यू, तो P5 के लिए अगर हम देखें तो 20 इसका कंप्लीशन टाइम है, और अराइवल टाइम क्या था, 4। तो दैट इज इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट P6 को अगर हम देखें तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है हमारे पास, 9 है। तो 9 माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है, 1। तो दैट इज इक्वल टू 8। ओके, सो दिस इज व्हाट द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ऑल। सो इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज स्टैट हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्टैट सम ऑफ ऑल, ओके, सो सम ऑफ ऑल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैट एवरेज कितना आएगा, 8.8। जस्ट कैलकुलेट योरसेल्फ। तो टोटल वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे हम सबको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 11 प्लस 13, 13 प्लस 2। नेक्स्ट इन सबको आपस में क्या करेंगे, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे हमने क्या निकाला अभी तक, अभी तक हमने निकाला इसका टर्न अराउंड टाइम। अब हम निकालेंगे इसका वेटिंग टाइम, ठीक है। तो वेटिंग टाइम के लिए हमें चाहिए होता है सबकी वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम टैट लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है हमारे पास, 11 टैट था, 13, 2, नेक्स्ट 3, देन 16, देन 8। ओके, नेक्स्ट वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम में अगर हम देखें तो वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो दैट इज टैट माइनस BT, ठीक है। सो टैट माइनस BT, ओके। सो प्रोसेस P1 का अगर हम कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द टैट ऑफ प्रोसेस P1, दैट इज 11 माइनस बर्स्ट टाइम इसका देखें तो क्या है, 4। 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7।
प्रोसेस P2 को अगर हम देखें तो इसका टैट कितना है 13 माइनस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो P3 का अगर हम देखें तो व्हाट इज द टैट ऑफ दैट इज 2, 2 माइनस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही प्रोसेस P4 को हम देखें तो इसका टैट कितना था, टैट है 3 माइनस व्हाट इज द बर्स्ट टाइम इज 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही प्रोसेस P5 का अगर हम देखें तो प्रोसेस P5 के कितना है यार 3 माइनस 1 कर दिया। उसके बाद प्रोसेस P5 में हम देखेंगे तो इसका कितना है 16, 16 माइनस व्हाट इज द बर्स्ट टाइम दैट इज 4, दैट इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट हम P6 की बात करें तो P6 में हमारे पास कितना होगा, सो P6 का 8 है, 8 माइनस व्हाट इज द burst time of P6 that is 6, so 6, 8 minus 6 equals to 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वेटिंग टाइम हो गया। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू ये सारे वैल्यूज हो गए, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे 7, 10, 0, नेक्स्ट 2, देन 12 एंड लास्ट इज व्हाट 2। ओके, सो एवरेज इसका अगर हमें बात करें तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, इसका वेटिंग टाइम कितना होगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम हम देख सकते हैं सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर आप इसको सम ऑफ ऑल करोगे डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा टोटल वैल्यू, दैट इज 5.5 के आसपास आपका क्या आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम आएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे कितना हुआ, 5.5 हुआ। ठीक है, और यहाँ का एवरेज स्टैट कितना हुआ, that is equals to 8.8। So this is the final answer for both the for both TAT and waiting time। ठीक है, so this is one of the question। next बात करते हैं मोर बर्स्ट टाइम मोर सीपीयू बाउंड प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने पहले केस में डिस्कस कर लिया था, तो इससे ज्यादा या इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्वे इफेक्ट का असर ना हो सके। कॉन्वे इफेक्ट क्या कहता है, कॉन्वे कहता है क्या कि अगर कोई ज्यादा सीपीयू बाउंड प्रोसेस आ गया, ठीक है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा सीपीयू देर तक ऑक्यूपाई, मतलब उसका बर्स्ट टाइम क्या हो, ज्यादा हो। जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में देखा था बर्स्ट टाइम क्या था 24 था। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज जाके देखिए, वहां पे हमने कॉन्वे इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, पूरा कॉन्वे इफेक्ट का सिनेरियो हमने क्रिएट किया है, वहां पे सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की है। ठीक है, सो कॉन्वे इफेक्ट ना करो तो इसलिए हम मूव करते हैं किसकी तरफ, न्यू एल्गोरिथम की तरफ। ठीक है, सो एवरेज वेटिंग टाइम हम देख रहे हैं, एवरेज वेटिंग टाइम एफसीएफएस में हमेशा क्या होता है, काफी लॉन्गर होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। और इसको हम ओवरकम किससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं अगर हम शॉर्टर बर्स्ट टाइम को हम पहले शेड्यूल करते हैं। तो इसी से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ हमारा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब को पहले प्रमोट करना। ठीक है, तो वो हम देखेंगे एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो कैसे वर्क करता है एसजीएफ, क्या क्या प्रॉपर्टी है, किस टाइप का वो एसजीएफ वर्क करता है, प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है, दोनों केसेस उसके अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।